चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 हम लोग खत्म कर चुके हैं, जिसमें 3 साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट थी, सिग्मिक एसिड, मेवलोनेट पाथवे और बायोजेनेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। वो 3 साइकिल पूछी जाती है और ट्रेसर टेक्निक हम लोगों ने पढ़ लिया था और यूनिट 1 आपने खत्म कर लिया है। तो अब बड़ी ईमानदारी से यूनिट 1 के एमसीक्यू सर्च करिए और उसको सॉल्व कीजिए। जीपैट तैयारी ऐसे ही आपको करनी है 5th सेमेस्टर में कि आप जो भी यूनिट खत्म करिए उस यूनिट को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ने के बाद आपको उसके एमसीक्यू सर्च करके सॉल्व करना है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं कुछ व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा आपसे, आप उस पर बात कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हमारा कुछ अलग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन से? ढेर सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। हम ये यूनिट 2 थोड़ी सी बड़ी है। अब कोग्नोसिस एक्चुअल में स्टार्ट होने वाली है कि हम कोई भी देखिए एल्कोलाइड है तो उस कैटेगरी में जितने भी ड्रग के एग्जांपल है, 4 एग्जांपल 5 एग्जांपल, उन सभी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, उसका यूज, ये सब हमको एक कॉमन सी चीजें सबने पढ़ना है। तो बाद में मैं बताऊंगा ट्रिक कैसे याद करना होगा, लेकिन फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यूनिट नंबर 2 में ढेर सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट और उनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे मैं आपको सिलेबस देख के बताता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है। आपके सामने मैं कुछ देख रहा हूँ, जैसे कि यूनिट 2 में एल्कलॉइड है, पहला ये पढ़ना है। दूसरा आपको फ्लेवेनाइड पढ़ना है, स्टेरॉइड, ग्लाइकोसाइड, ट्राइटरपेनॉइड पढ़ना है, वर्डाइल ऑयल पढ़ना है, टैनिन पढ़ना है, रेजिन पढ़ना है, ग्लाइकोसाइड पढ़ना है और टर्पेनॉइड्स और नेप्थ्रोक्विनोल्स पढ़ना है। यानी इतनी कैटेगरी हमको पढ़नी है और इन कैटेगरी के साथ साथ इनके अंदर के 5-5 6-6 ड्रग के एग्जांपल पढ़ने। यानी यूनिट 2 थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, थोड़ा सा करीब से मेरे ख्याल से 8 से 10 लेक्चर भी आप मान के चलिए कि एक टॉपिक पे कम से कम एक लेक्चर है, तो 8 से 10 लेक्चर पे आपका यूनिट नंबर 2 खत्म होगा। तो आज लेक्चर नंबर 1 पे पहला हमारा है एल्कलॉइड। तो एल्कलॉइड की बात करेंगे। एल्कलॉइड के 4 एग्जांपल पढ़ने हैं, विनका, राल्फिया, बेलेडोना और ओपियम। इन चारों का, विनका रोजी आप जानते हैं, राल्फिया सर्पेंटाइना आप जानते हैं, सर्पगंधा कहते हैं, एट्रोपा बेलेडोना आप जानते हैं और ओपियम भी आप जानते हैं। क्या होता है ओपियम का? बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? पंकज, ओपियम का क्या होता है बायोलॉजिकल सोर्स? हाँ, ओपियम पॉपी प्लांट होता है, पेपेवर सोमनिफेरा पॉपी प्लांट। पढ़ाई लिखाई नहीं करो, हाँ बताओ करो। चलो आगे पढ़ाई करते हैं, एल्कलॉइड की बात करते हैं। तो एल्कलॉइड के थोड़ा सा हमको पहले डालेंगे हेडिंग एल्कलॉइड और पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा मैं समझा दूं। एल्कलॉइड को शॉर्ट में लिखना है क्योंकि बहुत डिटेल नहीं पूछेगा, बेसिकली ड्रग के बारे में ही पूछेगा, इन्हीं चारों के बारे में पूछेगा। तो एल्कलॉइड आपको नाम से लग रहा है कि एल्केलॉइड में एक वर्ड आ रहा है एल्कली। आ रहा है क्या? आ रहा है एल्कली। एल्कली मतलब क्या होता है? बेसिक, क्षारीय। यानी कि एल्कलॉइड जितने भी ड्रग होते हैं सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। कभी भी एल्कलॉइड एसिडिक नेचर का नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? बेसिक नेचर। और सारे के सारे एल्कलॉइड सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सिर्फ एक दो को छोड़कर। जैसे कि आपका टोबैको में आता है ना, आपका जो टोबैको में होता है निकोटीन, ये सब छोड़ के, क्योंकि एग्जाम का जीपैट एग्जाम का ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से एल्कलॉइड होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, निकोटीन होता है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, जीपैट तैयारी साथ में करते जाइएगा। तो एल्कलॉइड जो होता है वो एल्कली नेचर का है। अब रही बात कि ये एल्कली क्यों है, भाई हमारा जो एल्कलॉइड है बेसिक क्यों है? क्योंकि एल्कली के साथ एक सबसे बड़ी खास बात है, ये क्या है? नाइट्रोजन इसके अंदर पाए जाते हैं। और हमें पता है नाइट्रोजन में क्या होता है? एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन लोन पेयर। और आपने पढ़ा है कौन सा कॉन्सेप्ट? लुईस कॉन्सेप्ट। जो लोन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। तो क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये किसी और कंपाउंड से जब भी रिएक्शन करता है तो ये लोन पेयर को डोनेट करता है, दैट्स व्हाई एल्कलीज आर बेसिक इन नेचर। तो हम पहला पॉइंट कर सकते हैं कि एल्कलॉइड्स आर एल्कली इन नेचर, बेसिक इन नेचर, बिकॉज दे कंटेन नाइट्रोजन इन देयर स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके साथ एक और खास बात है, ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। किससे डिराइव्ड होते हैं? अमीनो एसिड। और आपको पता है कि किसी भी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक तरफ कार्बोक्सिलिक और एक तरफ अमीन ग्रुप होना कंपलसरी है। और क्योंकि अमीनो एसिड से डिराइव होता है इसीलिए इसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में क्या होता है? ये बेसिक। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं कि मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड्स and they are biosynthesized inside the plant with amino acid। यानी इनकी सिंथेसिस किससे होती है? अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया एल्कलॉइड के बारे में। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड में एल्कलॉइड कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स में हम देख लेते हैं एल्कलॉइड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रू एल्कलॉइड,
सच्चा वाला प्रेमी जो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आप ही से प्यार करेगा, आप ही से शादी करेगा। दूसरा होते हैं प्रोटो एल्कोलाइट, जो आपसे प्यार तो करेगा लेकिन बाद में कहेगा बाबू मम्मी नहीं मान रही है। और तीसरा वाला आपका होगा स्यूडो एल्कोलाइट, जो प्यार भी नहीं करेगा, बस आपके साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक करेगा और प्यार मोहब्बत नहीं करेगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के एल्कोलाइट होते हैं, ट्रू एल्कोलाइट, प्रोटो एल्कोलाइट एंड स्यूडो एल्कोलाइट। तो ट्रू एल्कोलाइट की हम बात कर ले तो क्या होता है, देखिए ध्यान से 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसमें जो नाइट्रोजन होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर होते हैं। जैसे मैंने ये रिंग बना दिया, दिख रहा है, मैंने ये रिंग बना दिया, ये सब रिंग दिख रहा है आपको। तो इसमें जो बेसिकली एल्कोलाइट के स्ट्रक्चर में जो रिंग पाया जाता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग, उसमें नाइट्रोजन रिंग के अंदर है। पहला पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये कहां से डिराइव होता है, अमीनो एसिड। ये जो बता रहा हूं बहुत ध्यान सुनना, बहुत काम आने वाली चीज है कि जीवन भर भूलोगे नहीं। एल्कोलाइड में किसे कहेंगे ट्रू एल्कोलाइड, जिसमें नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर हो और वो कहां से बना हो, अमीनो एसिड। दूसरा प्रोटो एल्कोलाइड, इसकी बात कर ले तो प्रोटो एल्कोलाइड में जिसमें जो नाइट्रोजन है ना वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नहीं है बल्कि रिंग से बाहर है। दिख रहा है, इसमें कंपाउंड में आपको क्या दिख रहा है, अमीन ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, इसमें नाइट्रोजन तो है लेकिन रिंग से बाहर। और दूसरी बात, ये भी अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते, यानी ट्रू एल्कोलाइड नाइट्रोजन रिंग के अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, और कहां से डिराइव होते हैं, अमीनो एसिड से। प्रोटो एल्कोलाइड नाइट्रोजन तो है लेकिन रिंग से बाहर, प्यार तो करते हैं लेकिन मम्मी से डरते हैं, तो ये क्या, रिंग से बाहर और अमीनो एसिड से डिराइव ये भी होते हैं। तीसरे वाले में नाइट्रोजन जो है वो रिंग के अंदर ही है, मतलब दिखाने के लिए प्यार मोहब्बत बहुत जबरदस्त वाला है, लेकिन ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं, यानी इनके अंदर दिल में प्यार व्यार कुछ है ही, नाम की चीज है ही नहीं, बस दिखाने के लिए बाहर से है। ये तीसरे वाले आशिक हैं। तो आप लोग इसमें से कौन से आशिक हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके स्टाइल के आशिक है, तो मैं देखता हूँ। ठीक है, तो अब चलिए एक बार से फिर से हम तीनों को डिफाइन कर लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं कि एल्कोलाइड्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। मैं बोलूंगा अंग्रेजी में, आप नोट सुना लीजिएगा। टाइप नंबर 1 ट्रू एल्कोलाइड, नंबर 2 प्रोटो एल्कोलाइड, नंबर 3 स्यूडो एल्कोलाइड। हेडिंग है ट्रू एल्कोलाइड्स। तो ट्रू एल्कोलाइड्स आर रियल एल्कोलाइड्स, actually they are derived from the amino acid and they contain nitrogen atom inside the heterocyclic ring. Next heading है protoalkylide. Protoalkylide are also alkalides in the alkylide. They are derived from the amino acid but they do not contain nitrogen atom inside the heterocyclic ring. Besides that, nitrogen atom is present outside of the ring. And the third one is the pseudoalkylide. Pseudoalkylide are the false alkylide, also called false alkylide. इसको झूठा भी बोलते हैं, false alkylide, because these are not derived from the amino acid, but they contain nitrogen atom inside the heterocyclic ring. कहानी खत्म। बस alkylide की definition लिखनी है, इसके टाइप्स लिखने हैं, थोड़ा सा इसके एग्जांपल लिख लेना नोट्स में। अब क्या करना है, ये 4 जो ड्रग, इन 4 ड्रग के बारे में कहानी लिखनी है। तो अब ये जो 4 ड्रग की कहानी है, ये कहानी मैं बोर्ड पे लेके आने वाला नहीं कि मैं फिगर बनाऊं, ये बनाऊं, वो लिखूं। थ्योरी पोर्शन लिखने में थोड़ा सा आलसी हूं। मैं स्लाइड्स के द्वारा आपको पूरी नोट्स देते हुए इन 4 को डिस्कस करूंगा। तो इसी लेक्चर में कंटिन्यू करते हुए मैं क्या करूंगा, इन सबको नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूंगा। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लेवोनाइड की, फिर उसके ड्रग, फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, फिर उसके ड्रग, स्टेरॉइड, उसके ड्रग, ग्लाइकोसाइड, उसके ड्रग, वोलेटाइल ऑयल, उसके ड्रग, यानी कुल जितने भी चैप्टर इस टॉपिक में है यूनिट नंबर 2 में, सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उसके ड्रग की डिटेल, ये हमको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ये 4 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।